प्रश्नावली 7.1। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD में AC बराबर है AD और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के। BC और BD के बारे में आप कैसा कह सकते हैं? तो BD और BC के बारे में देखिए हम आपके चित्र का अवलोकन कर रहे हैं। तो इसमें हमें दो त्रिभुज दिए हैं ABC तथा ABD। इन्हीं को हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो हम इन्हीं त्रिभुजों को ले लेंगे सर्वप्रथम। तो देखिए ले रहे हैं कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज ABD में, तो इसमें देखिए AB दोनों में उभयनिष्ठ है। तो हम लिख सकते हैं कि AB बराबर है AB के, क्योंकि ये दोनों त्रिभुजों में क्या है, उभयनिष्ठ है। तो हम इन्हें बराबर लिख सकते हैं। इसके अलावा कोण BAC बराबर है कोण BAD के, चूंकि AB कोण A का समद्विभाजक है। यदि कोई भुजा किसी कोण का समद्विभाजक होता है तो वो, और हमें प्रश्नानुसार AC बराबर AD दिए हैं। तो अब हम भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से कह सकते हैं कि ये त्रिभुज सर्वांगसम है। इसलिए त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज ABD के, माने भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से, या साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। जब कोई त्रिभुज सर्वांगसम होता है तो उसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। तो चूंकि ये दोनों त्रिभुज आपके सर्वांगसम हो गए, तो हम लिख सकते हैं कि BC बराबर है BD के, क्योंकि दो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं बराबर होती हैं। प्रश्न 2, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर है BC और कोण DAB बराबर है कोण CBA। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। दूसरा सिद्ध करना है कि BD बराबर है AC के, और तीसरा सिद्ध करना है कि कोण ABD बराबर है कोण BAC के। तो देखिए ये चित्र का अवलोकन कर सकते हैं कि ये हमें चतुर्भुज दिए हैं। तो इसमें आपका AD और BC ये आपको बराबर दिए हैं, और हमें कोण A और कोण B बराबर दिए हैं। तो देखिए पहला हम सिद्ध कर रहे हैं, ले रहे हैं कि त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज BAC में, तो देखिए इन दोनों में AB उभयनिष्ठ है। तो हम लिख सकते हैं AB बराबर AB, ये उभयनिष्ठ है। और प्रश्न में हमें क्या दिए हैं कि कोण A कोण B बराबर है, अर्थात कोण DAB बराबर है कोण CBA के। इसके अलावा हमें एक भुजा बराबर दी है कि AD बराबर है BC के। तो हम कह सकते हैं भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से ये त्रिभुज क्या हो जाएगा आपका, त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के। अंग्रेजी में कहें इसे कि साइड एंगल साइड सर्वांग समता से। तो देखिए दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है कि BD बराबर है AC के। तो चूंकि त्रिभुज ABD सर्वांगसम है त्रिभुज BAC के, तो हम कह सकते हैं कि BD बराबर है AC के। कंडीशन क्या है कि चूंकि दो सर्वांगसम त्रिभुजों की संगत भुजाएं तथा कोण बराबर होते हैं। तीसरा प्रश्न है आपका कि तीसरा प्रश्न हमें क्या करना है कि कोण ABD बराबर है कोण BAC के। तो हम कह सकते हैं देखिए तीसरा, चूंकि चतुर्भुज ABCD में BD तथा AC विकर्ण है,
और तथा हमने अभी सर्वांग सिद्ध किया है कि ए बी डी सर्वांग सम है त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज बी ए सी के। तो हम कह सकते हैं कि कोण ए बी डी बराबर है कोण बी ए सी के, क्योंकि विकर्ण से इस कोण को समद्विभाजित करते हैं। प्रश्न 3 क्या देखिए क्या कह रहा है आपका कि एक रेखाखंड ए बी पर ए डी और बी सी दो बराबर लंब रेखाएं हैं। तो देखिए ये आपकी रेखाखंड ए बी पर क्या ए डी और बी सी दो लंब है, अर्थात कोण ए कोण बी कितने के हैं 90 अंश के हैं। और ये आपकी दो भुजाएं कौन बराबर हैं ए डी और बी सी। दर्शाइए कि सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। तो देखिए हम ले रहे हैं कि त्रिभुज ओ ए डी तथा त्रिभुज ओ बी सी में। तो देखिए हमें इसमें मालूम है क्या दिए है प्रश्नानुसार कि ए डी बराबर है बी सी के, क्योंकि दोनों बराबर हैं और ऊपर से लंब हैं ए बी पर। तो कोण ए बराबर हो जाएगा कोण बी के, क्योंकि ये प्रत्येक 90 के हैं, लंब हैं। इसके अलावा कोण एक कोण दो बराबर होंगे, क्योंकि कौन से कोण है ये सभी मुख कोण हैं। तो हम कह सकते हैं कि कोण भुजा कोण सर्वांग समता से, ये आपका त्रिभुज क्या हो जाएगा सर्वांग सम हो जाएगा। त्रिभुज ओ ए डी सर्वांग सम है त्रिभुज ओ बी सी के। एंगल साइड एंगल सर्वांग समता से। जब कोई त्रिभुज सर्वांग सम है तो उनकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, अर्थात ओ ए ओ बी के बराबर हो जाएगा और ओ सी ओ डी के बराबर हो जाएगा। क्योंकि ओ ए ओ बी बराबर है इसलिए सी डी रेखाखंड ए बी को समद्विभाजित करता है। यही हमें सिद्ध करना था। देखिए दूसरा प्रश्न आपका प्रश्न कह रहा है कि एल और एम दो समांतर रेखाएं हैं। एल और एम दो समांतर जिन्हें समांतर रेखाओं पी और क्यू का एक अन्य युग्म प्रच्छेदित करता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए के। तो देखिए हम त्रिभुज देखें, यदि त्रिभुज ए बी सी किसके सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए के। तो देखिए हम ले रहे हैं त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज सी डी ए में। तब इसमें देखा जाए कोण एक और कोण दो आपके बराबर हैं। क्यों बराबर है? क्योंकि ये एकांतर कोण है। जब आपकी दो भुजाएं बराबर अर्थात ए बी पैरेलल है सी डी के तथा ए सी तिर्यक रेखा है तो कोण एक कोण दो बराबर हो जाएंगे। इसके अलावा ए सी दोनों में उभयनिष्ठ है तो ए सी बराबर ए सी लिख सकते हैं। और कोण तीन कोण चार के बराबर है। क्यों बराबर है? क्योंकि बी सी पैरेलल है डी ए के तथा ए सी तिर्यक रेखा है, इसलिए हम इन्हें एकांतर कोण कह सकते हैं। तो कोण भुजा कोण सर्वांग समता से इसमें आपके दो कोण बराबर एक भुजा बराबर है। तो इसी नियम से हम ले सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज सी डी ए के। देखिए ध्यान देंगे, पांचवा प्रश्न कह रहा है रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करती है। देखिए रेखा एल देख रहे हैं किसको, कोण ए को समद्विभाजित करती है। और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। बी पी और बी क्यू कोण ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है। दर्शाइए। तो इसमें देखिए ये हमारा चित्र है, इसमें हम देखते हैं कि रेखा एल कोण ए को समद्विभाजित करेगी। जब समद्विभाजित करेगी तो कोण तीन चार बराबर होंगे। और बी रेखा एल पर स्थित कोई बिंदु है। बी पी और बी क्यू ए की भुजाओं पर बी से डाले गए लंब है अर्थात लंब हैं, तो कोण एक और कोण दो बराबर हो जाएगा। दर्शाना है कि हमें पहला दर्शाना है कि त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी के। दूसरा दर्शाना है कि बी पी बराबर है बी क्यू के, अर्थात बिंदु बी कोण की भुजाओं से समदूरस्थ है। देखिए इसका हल ले रहे हैं। तो सर्वप्रथम जो हमें सर्वांग सम सिद्ध करना है वही त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए पी बी और त्रिभुज ए क्यू बी में। तो इसमें देखिए हम इसमें दिख रहा है हमें कि ए बी उभयनिष्ठ है, क्योंकि दोनों में ए बी है तो ए बी बराबर ए बी, ये दोनों उभयनिष्ठ भुजाएं हैं दोनों त्रिभुजों में ए बी। इसके अलावा कोण एक कोण दो बराबर हैं। क्यों बराबर है? क्योंकि प्रत्येक 90 अंश के हैं। इसके अलावा कोण तीन और कोण चार बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि कोण ए के कोण है
तो हम कह सकते हैं कि कोण कोण भुजा नियम से, अर्थात एंगल एंगल साइड नियम से त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी के। तो देखिए हमें पहले सर्वांग सम सिद्ध करना था, तो चूंकि त्रिभुज ए पी बी सर्वांग सम है त्रिभुज ए क्यू बी के, जब कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी सभी भुजाएं और सभी कोण बराबर होते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि बी पी बराबर है बी क्यू के, क्योंकि सर्वांग सम त्रिभुजों में संगत भुजाएं बराबर होती हैं। देखिए अगला प्रश्न ले रहे हैं छठवां, कि आकृति में ए सी बराबर है ए बी बराबर है ए डी के, और कोण बी ए डी बराबर है कोण ई ए सी। दर्शाना है कि बी सी बराबर है डी के। देखिए चित्र का अवलोकन करें यदि हम, तो इसमें हमारा क्या बराबर है, ए सी। ए सी किसके बराबर है, ए ई के, और ए बी बराबर ए डी के। तो देखिए हमने एक एक डैश लगाया, उसमें डबल डैश लगे हैं। इसके अलावा कोण हमारा ए अर्थात बी ए डी बराबर है ई ए सी के। तो देखिए हम ले रहे हैं, तो चूंकि हमें कोण दिए हैं बराबर बी ए डी बराबर है कोण ई ए सी के, तो देखिए यदि हम इसमें कोण डी ए सी दोनों पक्षों में जोड़ दें, को दोनों ओर जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, बी ए डी प्लस कोण डी ए सी बराबर कोण ई ए सी प्लस कोण डी ए सी। तो अब देखिए इसमें हम ध्यान दें कि बी ए डी प्लस डी ए सी ये किसके बराबर हो गया, बी ए सी के बराबर हो गया, कोण बी ए सी के बराबर। इसके अलावा आपका कोण दिए है ई ए सी प्लस डी ए सी ये किसके बराबर हो गया, ई ए डी के बराबर हो गया, ई ए डी या तो कोण बी ए सी बराबर हो गया किसके, कोण डी ए ई के। अब हम लेते हैं त्रिभुज बी ए सी तथा त्रिभुज डी ए ई में बी ए सी तथा दूसरा त्रिभुज क्या है डी ए ई में। तो इसमें देखिए हमें क्या बराबर दिए हैं, सबसे पहले हमने जो सिद्ध किया है कोण बी ए सी बराबर कोण डी ए ई, अभी ऊपर सिद्ध किया है हमने, ये बराबर है हमारा। इसके अलावा हमें दिए है कि बी ए बराबर है डी ए के, माने बी ए बराबर है डी ए के, एक डैश से दर्शाया गया है। देखिए बी ए बराबर है डी ए के। इसके अलावा हमें दूसरा दिया ए सी बराबर है ए ई के। देखिए डबल डैश से हमने दर्शाया कि ए सी बराबर है ए ई के। जब इसमें क्या बराबर हो गई, आपकी दो भुजाएं बराबर हो गई, एक कोण बराबर हो गया, तो हम भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से कह सकते हैं कि त्रिभुज बी ए सी सर्वांग सम है त्रिभुज डी ए ई के, या अंग्रेजी में कहें इसे साइड एंगल साइड नियम से। तो जब आपके त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो हम कह सकते हैं कि इसकी सभी भुजाएं बराबर होंगी, अर्थात भुजा बी सी बराबर होगी भुजा डी के। वाली का 7वां प्रश्न क्या कह रहा है कि ए बी एक रेखाखंड है। तो देखिए हम चित्र में देख सकते हैं कि ए बी एक रेखाखंड है और पी इसका मध्य बिंदु है, अर्थात ए पी बराबर क्या हो गया, पी बी लिख सकते हैं। डी और ई रेखाखंड ए बी के एक ही ओर हैं। स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि कोण बी ए डी बराबर है ए बी ई के, और ई पी ए बराबर है डी पी बी। तो ये देखिए बराबर दिए, तो हमें दो ठो दर्शाने हैं। पहला क्या सिद्ध करना है कि कोण, हमें पहला क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम है त्रिभुज ई बी पी के, और इसके अलावा भुजा ए डी बराबर है बी के। तो देखिए हम ले रहे हैं सॉल्यूशन। तो सर्वप्रथम हमें क्या दिए, कोण ए पी ई, ये देखिए दूसरा नंबर है, ई पी ए लिखा है, तो हम इसी को ए पी ई बराबर है डी पी बी के। तो दोनों पक्षों में, तो देखिए इसमें दोनों पक्षों में क्या जोड़ देंगे, ई पी डी, ई पी और डी, ये बीच वाला इसमें देखिए हमने डबल
चिन्ह से दर्शाया है कोण को। इसमें बीच का भाग रह रहा है तो इसी बीच का भाग को हमें जोड़ देना है। बीच का भाग क्या है? ई पी डी। तो दोनों ओर ई पी डी जोड़ने पर, तो जब जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? कोण ए पी ई प्लस ई पी डी और बराबर हो जाएगा कोण डी पी बी प्लस ई पी डी। तो अब देखिए किसके बराबर हो गया? तो ये देखिए आपका हमने क्या जोड़ा? ए पी ई। ए पी में क्या जोड़ दिया हमने? ई पी डी। तो ये क्या हो गया? ए पी डी। और दूसरा इसी प्रकार क्या हो जाएगा? बी पी ई। बी पी ई, ये मध्य का जुड़ गया आपका ई पी डी। तो ये हमें बराबर हो गया। अब देखिए हम त्रिभुज ले रहे हैं जो हमें सर्वांग सम सिद्ध करना। त्रिभुज डी ए पी तथा त्रिभुज ई बी पी में देखिए क्या क्या हमें बराबर दिए हैं। तो देखिए हमें बराबर दिए क्या है? कोण डी ए पी बराबर है ई बी पी के। देखिए ऊपर यदि हम ध्यान दें तो डी ए पी बराबर है ई बी पी के, ये दिए हैं। इसके अलावा हमें कोण ए पी डी बराबर है बी पी ई के, ये अभी हमने ऊपर सिद्ध किया है, तो ऊपर दिया है ये हमारे। और अभी हमने बताया था कि ए बी का मध्य बिंदु पी है तो ए पी बी पी बराबर होगा। तो अर्थात इसमें देखिए आपके क्या बराबर हुआ? दो कोण बराबर हुए, एक भुजा बराबर हुई। अर्थात एंगल साइड एंगल नियम से कोण भुजा कोण सर्वांग समता से क्या बराबर हो जाएगा? त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम होगा त्रिभुज ई बी पी। तो ये आपका पहला सिद्ध होगा। इसके अलावा हमें दूसरा सिद्ध क्या करना है? ए डी बराबर है बी के। तो देखिए चूंकि त्रिभुज डी ए पी सर्वांग सम है त्रिभुज ई बी पी के, जब कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनकी सभी भुजाएं बराबर हो सकती हैं होती हैं। तो हम कह सकते हैं ए डी बराबर है बी के। नापाली का 8वां प्रश्न क्या? देखिए इसी प्रश्नावली का 8वां प्रश्न, एक समकोण त्रिभुज ए बी सी में। तो देखिए ए बी सी में जिसमें कोण सी क्या है? समकोण है। एम कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। एम क्या है? कर्ण ए बी का मध्य बिंदु है। सी को एम से मिलाकर डी तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि डी एम और सी एम बराबर है। डी एम और सी एम बराबर, इसको आगे बढ़ाया गया। बिंदु डी को बिंदु बी से मिला दिया जाता है। दर्शाइए कि त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी एम डी के। इसके अलावा कोण डी बी सी एक समकोण है, अर्थात कोण भी समकोण हमें सिद्ध करना है। इसके अलावा त्रिभुज डी बी सी सर्वांग सम है ए सी बी के। और चौथा सिद्ध करना है कि सी एम बराबर है 1/2 ए बी के। तो देखिए अब इसका हल हम ले रहे हैं। तो सर्वप्रथम हमें क्या कह रहा है कि हमें क्या सिद्ध करना है? त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम है त्रिभुज बी एम डी के। तो हम यही जो सर्वांग सम सिद्ध करना है वही हम त्रिभुज ले रहे हैं, त्रिभुज ए एम सी और त्रिभुज बी एम डी में। तो ए एम सी तथा बी एम डी में, तो इसमें देखिए हमें ए एम और बी एम बराबर दिए हैं। क्यों बराबर हैं ये? चूंकि एम ए बी का मध्य बिंदु है, तो हम ए एम बी एम बराबर लिख सकते हैं। इसके अलावा कोण 1 कोण 2 आपके बराबर है, क्योंकि ये कौन से कोण है? शीर्षाभिमुख कोण है। इसके अलावा हमें प्रश्न में दिए है कि सी एम बराबर है डी एम के। तो इसमें दो भुजाएं बराबर हो गए, कोण बराबर हो गए। तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज ए एम सी सर्वांग सम होगा त्रिभुज बी एम डी के। इसे अंग्रेजी में कहें तो साइड एंगल साइड नियम से। तो देखिए अब हमें दूसरा क्या सिद्ध करना है? कोण डी बी सी एक समकोण है, अर्थात कोण बी अब समकोण सिद्ध करना है। कोण सी हमारा समकोण है ही, तो हम ले रहे हैं कोण सी ए एम बराबर है कोण डी बी एम से। देखिए सी ए एम बराबर है किसके?
डी बी एम के, डी बी एम के क्यों बराबर? क्योंकि ये त्रिभुज सर्वांग हम सिद्ध कर चुके हैं। तथा कोण सी ए एम, सी ए एम प्लस एम बी सी, एम बी सी, इन दोनों का योगफल 90 अंश है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि कोण डी बी एम प्लस कोण एम बी सी भी 90 होगा। क्योंकि हमारा ये 90 है तो ये भी 90 होगा। या कोण डी बी सी 90 है तो देखिए डी बी एम देखें हम कहाँ है, डी बी एम माने ये वाला कोण, और एम इसके अलावा क्या है आपका एम बी सी। तो देखिए डी बी एम और एम बी सी, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? 90 अंश के हो जाएंगे। तो यह पूरा कोण इसी को ले ले, पूरा कोण क्या है? डी बी सी बराबर 90 अंश, यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तीसरा हमें क्या सिद्ध करना है कि त्रिभुज डी बी सी सर्वांग है त्रिभुज ए सी बी के। तो देख लें इधर डी बी सी सर्वांग है ए सी बी के। तो इसमें देखिए कोण बी कोण सी 90 अंश के हैं, और ये हमने सर्वांगसम सिद्ध किया तो ए डी भी सर्वांगसम हो जाएगा, और आपकी बी से उभयनिष्ठ भुजा है। तो देखिए हम तीसरे में ले रहे हैं। तो त्रिभुज डी बी सी तथा त्रिभुज ए सी बी में, तो देखिए बी सी दोनों में उभयनिष्ठ है, देख सकते हैं ये बी सी में दोनों त्रिभुज रखे हैं। इसके अलावा चूंकि ये हमने दोनों त्रिभुज सर्वांगसम किए हैं तो हम लिख सकते हैं कि डी बी बराबर है ए सी के, तो दो भुजाएं बराबर हो गई। इसके अलावा कोण बी कोण सी कितने के हैं? 90 अंश के हैं, अर्थात इसका पूरा नाम क्या है? कोण डी बी सी बराबर कोण ए सी बी, ये 90 अंश के सिद्ध कर चुके हैं। तो हमारा तो इसमें दो भुजाएं बराबर एक कोण बराबर है, तो भुजा कोण भुजा सर्वांग समता से त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम हो जाएगा त्रिभुज ए सी बी के, या अंग्रेजी में कहें साइड एंगल साइड नियम से। अब देखिए चौथा हमें क्या सिद्ध करना है कि सी एम 1/2 ए बी के बराबर है। तो अब यही हम त्रिभुज ले लें, चूंकि त्रिभुज डी बी सी सर्वांगसम हुआ त्रिभुज ए बी सी बी के, अर्थात इसकी सभी भुजाएं सभी कोण बराबर हो गए। अर्थात डी सी, देखिए चित्र में देखें कि डी सी किसके बराबर है? ए बी के बराबर है। चौथे में देखें तो डी सी ए बी के बराबर है, और यदि हम इसका आधा कर दें, दोनों पक्षों में 2 से भाग दें, तो डी सी बटे 2 बराबर ए बी बटे 2। तो अब देखिए डी सी बटे 2 डी सी बटे 2 ये किसके बराबर है? आपका डी एम के बराबर है। माने देखिए डी सी बटे 2 किसके बराबर है? डी सी बटे 2, तो ये डी एम के बराबर हो सकता है या एम सी के बराबर हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं ये आपका एम सी या सी एम के बराबर, और 1/2 ए बी किसके बराबर है? ए एम के बराबर है। तो इस तरह चूंकि एम ए बी तथा डी सी का मध्य बिंदु है, तो हम लिख सकते हैं कि अतः सी एम बराबर 1/2 ए बी, क्योंकि ये हमें दिए हैं तो हम इसमें ए बी की जगह यदि सी एम रख दें तो ये हमारा सी एम बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 ए बी।